क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल 2021 का तूफानी मुकाबला हो चुका है शुरू। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, आप सभी को बताते हैं इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी संजू सैमसन की सेना। जी हाँ दोस्तों, कप्तान कोहली ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। आइए शुरुआत की बात करते हैं। दोस्तों, शुरुआत हद से ज्यादा दमदार मिली थी राजस्थान रॉयल्स को, जहां इनके पास एवन लुइस ने तूफानी तरीके से अर्धशतक ठोका था। जी हां दोस्तों, उन्होंने इस मुकाबले में 58 रनों की शैतानी पारी खेली थी सिर्फ और सिर्फ 37 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 3 छक्के व 5 चौके जड़े। लेकिन अंत में आकर वो डेब्यूट कर रहे जॉर्ज कार्टन की गेंद पर श्रीकर भारत को अपना कैच देकर आउट हो गया। तो उनका साथ दे रहे थे युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। दोनों ने मिलकर काफी धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी राजस्थान रॉयल्स को। दोस्तों, इस मुकाबले में जायसवाल भी काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन 31 रन बनाकर क्रिश्चियन की गेंद पर जायसवाल भी सिराज को अपना कैच दे बैठे और 31 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऐसे में दोस्तों, सभी को बताते हैं लगभग 10 ओवर में 100 रन हो चुके थे राजस्थान रॉयल्स के। और फिर बल्लेबाजी करने आया संजू सैमसन। ऐसा लग रहा था कि लगभग 200 रन लगा पाएगी राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले में, लेकिन दोस्तों सभी को बता दें उसके बाद संजू सैमसन जल्दी आउट हो गए। दोस्तों, इस मुकाबले में मात्र 19 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते हुए संजू सैमसन शहबाज अहमद की गेंद पर पेडिकल को अपना कैच दे बैठे। तो उनके बाद अगले ही ओवर में चहल ने लुमरोर को विकेट निकाली। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में लुमरोर को मात्र 3 रन पर आउट किया श्रीकार भारत के हाथों युजवेंद्र चहल ने। दोस्तों, यहां से पूरे ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज। उनके बाद राहुल टिवेटिया भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए, मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो लैम लिविंगस्टोन एक बड़े बल्लेबाज थे अभी क्रीज पर, लेकिन उन्होंने भी राजस्थान रॉयल्स का साथ नहीं दिया। दोस्तों, इस मुकाबले में लिविंगस्टोन भी मात्र 6 रन बनाकर चहल की गेंद पर डेविलियर्स को अपना कैच दे बैठे और यहां पूरी बल्लेबाजी क्रम टूट गया राजस्थान रॉयल्स का। दोस्तों, उसके बाद रियान पराग 9, क्रिस मॉरिस 14 और चेतन सकारिया 2 रन बनाकर आउट हो गए। और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मात्र 149 रन बना दिए 9 विकेट गवाकर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। दोस्तों, एक और बार देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली ने काफी बेहतरीन शुरुआत दिलाई आरसीबी को। जी हां दोस्तों, जहां इस मुकाबले में पहले सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 22 रनों की तूफानी पारी खेली। वो इस तरीके से बोल्ड हुए मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर। दोस्तों, अपनी पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 22 रन लगाए 17 गेंदों का सामना करते, जिसमें से उन्होंने 4 चौके जड़े थे। तो उनके बाद कप्तान कोहली क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, उम्मीद थी कि इस बार मैच फिनिश करेंगे कोहली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कप्तान कोहली एक लय में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रन लेने के चक्कर में रियान पराग के हाथों 25 रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल के बाद आउट हो गए कप्तान विराट कोहली। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें तीसरे नंबर पर कोहली के बाद आउट होने के बाद आए श्रीकार भारत, जिन्होंने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों, इस मुकाबले में भारत ने 44 रनों की पारी खेली 35 गेंदों में, लेकिन वो भी मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर अनुज को अपना कैच दे बैठे। तो अंत में मैच फिनिश करने के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों, मध्य क्रम के साथ सभी बल्लेबाजों का काफी बेहतरीन साथ दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। साथ ही इस मुकाबले में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट के 7000 रन भी पूरे किए। सिर्फ यही नहीं, इस मुकाबले में मैक्सवेल ने 50 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 30 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 6 चौके व 1 छक्का लगाया। और इनकी तूफानी पारी के साथ साथ मैक्सवेल ने मैच भी जिता दिया। जी हां दोस्तों, सिर्फ 17 ओवर की पहली ही गेंद पर इस मुकाबले को बैंगलोर ने जीत लिया, वो भी 7 विकेट से। जी हां दोस्तों, 7 विकेट से शानदार तरीके से ग्लेन मैक्सवेल के अर्धशतक की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इस मुकाबले को तूफानी तरीके से जीत चुकी है। दोस्तों, आपको ग्लेन मैक्सवेल का ये प्रदर्शन और आरसीबी की ये जीत कैसे लगी, कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए समाप्त हो चुका है। दोस्तों, कई बड़े सितारे इस मुकाबले को खेलने के लिए आए, जहां इस मुकाबले में रोहित शर्मा की टीम ने पंजाब किंग्स को काफी ज्यादा टक्कर भी दी। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में रोहित शर्मा पहले फील्डिंग करने आए और केएल राहुल की पंजाब किंग्स आई पहले बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसे में पहले बल्लेबाजी की अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, तो ज्यादा कुछ बेहतरीन नहीं रही, जहां नए सलामी बल्लेबाज मनदीप सिंह इस मुकाबले में करिश्मा नहीं कर पाए। सिर्फ 15 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते कृणाल पांड्या की गेंद पर LBW आउट हो गए। तो इनके बाद केएल राहुल से एक बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो इस मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप होकर रह गया। कारण पोलार्ड की अचानक गेंदबाजी के आने से 21 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते हुए केएल राहुल भी आउट हो गए। तो इनके बाद यूनिवर्सल बॉस आए मैदान पर। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि बॉस आज काफी बड़ा करिश्मा करेंगे, लेकिन वो भी इस मुकाबले में 1 रन बनाकर पोलार्ड की गेंद पर आउट हो गए। ऐसे में 3 से 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें उसके बाद एडन मार्करम ने एक बेहतरीन पारी खेली। 42 रनों की पारी खेल पंजाब किंग्स की इनिंग्स को संभाला एडन मार्करम ने, लेकिन वो भी आर शहर की गेंद पर बोल्ड हो गए। 29 गेंदों का सामना करते और अपना अर्धशतक नहीं बना पाए। दोस्तों, उनके बाद निकोलस पूरन भी मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें सभी बल्लेबाजों के आउट होने के चलते पंजाब किंग्स एक बड़ा टोटल नहीं बना पाई। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें मध्य क्रम में मार्करम के साथ दीपक
दीपक हुडा ने भी 28 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके चलते पंजाब किंग्स की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 135 रन लगा दिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी थी मुंबई इंडियंस की टीम। दोस्तों इस मुकाबले में रोहित शर्मा एक और बार बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते बिश्नोई की गेंद पर मनदीप सिंह को अपना कैच बैठे रोहित शर्मा। तो उनके साथ क्विंटन डिकॉक ने 27 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। तो उनके बाद तीसरे नंबर पर सलामी बल्लेबाजी करने आए थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन मात्र 0 रन के स्कोर पर आते ही क्लीन बोल्ड होकर रह गए सूर्य कुमार यादव और मात्र 0 रन पर उनकी विकेट मिल गई। तो उनके बाद नए बल्लेबाज सौरभ तिवारी ने इस मुकाबले में एक बेहतरीन व सूझी समझी पारी खेली। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में 45 रनों की धाकड़ पारी खेली सौरभ तिवारी ने 37 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 2 छक्के व 3 चौके जड़े। वो इलीस की गेंद पर राहुल को अपना कैच देकर आउट हो बैठे। तो अंत में आया हार्दिक पांड्या का तूफान। दोस्तों काफी समय से फॉर्म से बाहर चल रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन इस मुकाबले में जो उन्होंने धाकड़ बल्लेबाजी दिखाई वो काबिले तारीफ थी। दोस्तों इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 40 रनों की सबसे तूफानी बल्लेबाजी की और जब मुंबई इंडियंस को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने बल्लेबाजी की। लगभग 99% मुंबई इंडियंस से मुकाबला हार गया था, लेकिन जब मोहम्मद शामी गेंदबाजी करने आए 18वें ओवर में तो इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने तूफानी तरीके से गगनचुंबी 2 चौके जड़े और एक तूफानी छक्का लगाकर इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर ली। जी हां दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि अंतिम ओवर तक ये मुकाबला आ जाएगा, लेकिन 18वें ओवर में पूरा मुकाबला हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी से समाप्त कर दिया। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें मुंबई इंडियंस अभी भी आईपीएल 2021 की प्लेऑफ की रेस में जिंदा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस इस साल क्वालीफाई कर पाएगी या नहीं? इसका जो एक बार जरूर बताते हुए जाएं, क्योंकि प्लेऑफ्स की रेस अब हद से ज्यादा गंभीर होती जा रही है, जहां सभी टीमें क्वालीफाई करने के लिए दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें कांटे की टक्कर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से स्टीव स्मिथ और शिखर धवन नवे सलामी बल्लेबाज बनकर आए थे, लेकिन इस मुकाबले में पहले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन वेंकटेश अय्यर को अपनी कैच से बैठे और इस मुकाबले में 24 रन बनाकर फर्गुसन की गेंद पर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें इसी तरह से वेंकटेश अय्यर ने शिखर धवन की कैच पकड़ी थी। तो उनके साथ पहले सलामी बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ जो कि एक चौकानी की तरीके से बल्लेबाजी करने आए थे सलामी बल्लेबाज बनकर, तो उन्होंने इस मुकाबले में 39 रनों की एक अच्छी पारी खेली, 34 गेंदों का सामना करते हुए फर्गुसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। तो तीसरे नंबर पर हमेशा की तरह सलामी बल्लेबाजों के बाद बल्लेबाजी करने आए थे अय्यर, लेकिन इस मुकाबले में नारायण ने उन्हें मात्र 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 5 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। तो उनके बाद कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों ऋषभ पंत आउट तो हुए इस मुकाबले में, लेकिन काफी खतरनाक तरीके से। काफी लोग सोच रहे थे कि दिनेश कार्तिक ने जो आउट किया है या आउट है या नॉट आउट है, लेकिन थर्ड अंपायर के पास जब यह डिसीजन गया तो थर्ड अंपायर ने इसे आउट दिया और 39 रनों की पारी खेल ऋषभ पंत भी आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद अश्विन 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो मध्य क्रम में एज अ हिटर आए थे शिमरॉन हितमायर जो कि सलामी बल्लेबाजों के अंत में आए थे, लेकिन इस मुकाबले में वो भी बड़ी फिनिश नहीं दे पाए, मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों तारीफ होगी कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की, जिन्होंने काफी किफायती गेंदबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स को एक छोटे टोटल पर रोक लिया। जी हां दोस्तों, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर कार्ड की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में अपने निर्धारित 20 ओवर में 127 रन लगा दिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। इतने टारगेट का पीछा करते हुए शुभमन गिल और अय्यर ने एक और बार बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन दोस्तों सभी को बता दें इस मुकाबले में गिल 30 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। तो उनके बाद अय्यर 11 रन बनाकर ललित यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद एक और बार राहुल त्रिपाठी बड़ी इनिंग खेलने में असक्षम हो पाए और दोस्तों आप सभी को बता दें शॉट को खेलकर राहुल त्रिपाठी मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें लगभग 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन पावर प्ले का बेहतरीन योगदान हुआ था। दोस्तों इस मुकाबले में इसके बाद नीतीश राणा ने 36 रनों की धाकड़ पारी खेली। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें उनका साथ दिनेश कार्तिक दे रहे थे जो 12 रन पर खेल रहे थे, लेकिन वो भी आवेश खान की करारी गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें लगभग आधा मुकाबला जीत चुकी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। उसके बाद सुनील नारायण ने आकर जो तूफानी बल्लेबाजी की, जिसके चलते काफी आसान तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुकाबला जीता। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में सुनील नारायण ने 21 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 10 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 2 छक्के व 1 चौका जड़ा। ऐसे में 7 विकेट तो खोए कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन इस लक्ष्य को मात्र 18वें ओवर में ही पूरा कर लिया और ऋषभ पंत की टीम दिल्ली कैपिटल्स को एक करारी हार का सामना करना पड़ा इस मुकाबले में। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम 4 होंगी जो क्वालीफाई कर पाएंगी? इसका जवाब एक बार जरूर बताते हुए जाएं। 21 का एक और तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों ये मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी था प्लेऑफ्स में क्वालीफाई करने के लिए, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ऑलरेडी प्लेऑफ्स में क्वालीफाई कर चुकी है। लेकिन आइए शुरुआत की बात करते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से स्टीव स्मिथ और शिखर धवन नवे सलामी बल्लेबाज बनकर आए थे, लेकिन इस मुकाबले में पहले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन वेंकटेश अय्यर को अपनी कैच से बैठे और इस मुकाबले में 24 रन बनाकर फर्गुसन की गेंद पर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें इसी तरह से वेंकटेश अय्यर ने शिखर धवन की कैच पकड़ी थी। तो उनके साथ पहले सलामी बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ जो कि एक चौकानी की तरीके से बल्लेबाजी करने आए थे सलामी बल्लेबाज बनकर, तो उन्होंने इस मुकाबले में 39 रनों की एक अच्छी पारी खेली, 34 गेंदों का सामना करते हुए फर्गुसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। तो तीसरे नंबर पर हमेशा की तरह सलामी बल्लेबाजों के बाद बल्लेबाजी करने आए थे अय्यर, लेकिन इस मुकाबले में नारायण ने उन्हें मात्र 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 5 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। तो उनके बाद कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों ऋषभ पंत आउट तो हुए इस मुकाबले में, लेकिन काफी खतरनाक तरीके से। काफी लोग सोच रहे थे कि दिनेश कार्तिक
ने जो आउट किया है या आउट है या नॉट आउट है, लेकिन थर्ड अंपायर के पास जब ये डिसीजन गया तो थर्ड अंपायर ने इसे आउट दिया और 39 रनों की पारी खेल ऋषभ पंत भी आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद अश्विन 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो मध्य क्रम में एज अ हिटर आए थे शिमरॉन हेतमायर, जो कि सलामी बल्लेबाजों के अंत में आए थे, लेकिन इस मुकाबले में वो भी बड़ी फिनिश नहीं दे पाए, मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों तारीफ होगी कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की, जिन्होंने काफी किफायती गेंदबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स को एक छोटे टोटल पर रोक लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर कार्ड की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में अपने निर्धारित 20 ओवर में 127 रन लगा दिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से